नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। 5000 सालों के बाद जिस तरीके से एक इंतजार खत्म हुआ है, राम मंदिर बनकर तैयार हो ही चुका है अयोध्या में, जिसके लिए देखिए उद्घाटन जो है वो राम मंदिर का 22 तारीख को होने वाला है। प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है और जो कांग्रेस अभी तक राम मंदिर बनने का भी लगातार कर रही थी विरोध, जिसने ये तक कह दिया था कि भगवान राम का तो अस्तित्व ही नहीं है, आज वही कांग्रेस जो है वो प्राण प्रतिष्ठा में बुलाए ना जाने को लेकर लगातार जो है वो भड़कती हुई नजर आ रही है। जी हाँ, अब प्राण प्रतिष्ठा और राम मंदिर को लेकर जो है वो बयान सामने आया है कांग्रेस के बड़े सीनियर नेता सलमान खुर्शीद का। जी हाँ, राम मंदिर के उद्घाटन की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे ही इस पर राजनीति भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। जहां एक तरफ संजय राउत कह रहे हैं कि ये कोई राम मंदिर का उद्घाटन नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी की रैली होने वाली है, तो इसी बीच बीजेपी समेत कई सियासी दलों के नेताओं को जो है वो प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने का न्योता मिल चुका है। और आपके लिए बता दें कि जहां एक तरफ कुछ नेताओं को प्राण प्रतिष्ठा का न्योता मिला है, तो वहीं कुछ नाम न्योता मिलने से भी काफी ज्यादा नाराज नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर लगातार बयानबाजी या फिर हम कहें कि राजनीति जो है वो इस पूरे मसले पर होती हुई नजर आ रही है। जी हाँ, इस पूरे मामले पर जो है वो अब कांग्रेस के नेता सलमान खुर्शीद का भी बयान सामने आया है। जी हाँ, सलमान खुर्शीद ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि भगवान राम किसी एक के नहीं है। उन्होंने कहा भगवान राम किसी की बपौती नहीं है। सलमान खुर्शीद ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपना काम करे, हम अपना काम करेंगे। भगवान किसी की भी बपौती नहीं है, भगवान तो सबके हैं। बीजेपी कितना भी बोल ले, लेकिन सबकी अपनी आस्था है। जनता को तय करने दीजिए कि वह क्या करना चाहती है, ये राजनीति का सवाल नहीं है। सलमान खुर्शीद ने सीट शेयरिंग की प्रक्रिया को लेकर भी जो है वो अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के अंदर सीट बंटवारे पर चर्चा की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। बंगाल यूनिट आज हमसे मिल रही है, अगले 2 दिनों में इसी के साथ महाराष्ट्र से लेकर यूपी बिहार यूनिट से भी मिलेंगे। उत्तर प्रदेश महत्वपूर्ण राज्य है और वहां समाजवादी पार्टी मजबूत है। देखिए, एक तरफ जो है वो समाजवादी पार्टी को लेकर लगातार बयान दिए जा रहे हैं और उत्तर प्रदेश की बात अगर कांग्रेस के नेता सलमान खुर्शीद ने की है। देखिए, उत्तर प्रदेश जो है वो लोकसभा चुनाव के लिए काफी ज्यादा अहम राज्य है और ये कहावत भी जो है वो काफी ज्यादा प्रचलित है कि दिल्ली का रास्ता यानी कि प्रधानमंत्री के पद का रास्ता जो है वो उत्तर प्रदेश से ही होकर निकलता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें हैं यानी कि 80 सीटें हैं। और इसी उत्तर प्रदेश के अयोध्या नगरी में जो है वो अब निर्माण हो चुका है भगवान राम के मंदिर का यानी कि राम मंदिर का, जिसको लेकर जो है वो कई वर्षों की लड़ाई के बाद 2019 में जो है वो नवंबर के महीने में फैसला सामने आ गया था। सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी थी। जिस तरीके से पुरातात्विक विभाग की तरफ से तमाम जो है वो चीजें मिली कि किस तरीके से इस जगह पर पहले राम मंदिर ही था, अब जो राम मंदिर फिर एक बार बनने जा रहा है, बन चुका है, इसकी प्राण प्रतिष्ठा को लेकर आज तमाम राजनीतिक पार्टियां राजनीति भी करती हुई नजर आ रही हैं। ये कतक कहा जा रहा है कि भगवान राम के नाम पर राजनीति कर रही हैं और वही न्योता ना मिलने से जो है वो लगातार जो है वो बौखलाहट सामने आ रही है। ये वही कांग्रेस है जो ये कहा करती थी कि भगवान राम का कोई अस्तित्व नहीं है, या फिर इन्होंने ही जो है वो वकील खड़े कर दिए थे और पुनर्याचिका लगाने वाली कोई और पार्टी नहीं बल्कि कांग्रेस की ही पार्टी थी, जिसने सुप्रीम कोर्ट के फैसले आने के बाद जो है वो पुनर्याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई थी कि इस फैसले में यानी कि जो फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया है इस पर फिर से एक बार पुनर्विचार होना चाहिए। और अगर बात करें कि कई ऐसे कौन से नेता हैं जिनको अभी तक न्योता जो है वो प्राण प्रतिष्ठा का नहीं दिया गया है, और यही बड़ा कारण है कि आज विपक्ष के कई नेताओं की बौखलाहट जो है वो राम मंदिर के उद्घाटन प्राण प्रतिष्ठा को लेकर लगातार सामने आ रही है, क्योंकि 2024 में विपक्ष को डर है कि राम मंदिर का माइलेज अगर किसी को मिलेगा तो वह बीजेपी सरकार को मिलेगा, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को मिलने वाला है, जिस
जिनको लेकर लगातार राम मंदिर पर जमकर राजनीति जो है वो विपक्ष करता हुआ नजर आ रहा है। आपके लिए बता दें कि समाजवादी पार्टी के प्रमुख, जिन्हें मजबूत बता रही है कांग्रेस पार्टी, अखिलेश यादव को जो है वो अभी तक प्राण प्रतिष्ठा का न्योता नहीं दिया गया है, ना मिला है। तो वहीं दूसरी तरफ एनसीपी के प्रमुख शरद पवार को भी जो है वो मौका नहीं मिला है। इसी में से एक नेता है संजय राउत, उन्हें भी न्योता जो है वो नहीं दिया गया है अभी तक, जिसको लेकर इन तमाम राजनीतिक पार्टियों की जो है वो बौखलाहट सामने आ रही है और लगातार सवाल जो है वो भी उठाए जा रहे हैं। कोई कह रहा है कि ये बीजेपी की जो है चाल है, ये बीजेपी जिस तरीके से एक बड़ा भव्य प्रोग्राम कर रही है या कुछ नेताओं को नहीं बुलाया जा रहा है, तो इसी के साथ ये तक कहा जा रहा है कि भगवान राम को किडनैप कर लिया है बीजेपी ने। इस तरीके के अनर्गल बयान जो हैं वो लगातार दिए जा रहे हैं राजनीतिक पार्टियों के द्वारा। तो वहीं दूसरी तरफ शिवसेना ने तो हिसाब मांग लिया है कि जो राम मंदिर के बनने के लिए चंदा देश भर की जनता ने दिया था, विदेशों से भी जो है जो हिंदू धर्म के लोग हैं उन्होंने इस राम मंदिर के लिए जो है चंदा दिया था, और इस पर जो है वो शिवसेना सवाल पूछ रही है। और इसी के साथ जो है वो सामना जो कि शिवसेना के ही द्वारा चलाया जाता है, उद्धव ठाकरे के ही द्वारा चलाया जाता है, संजय राउत भी उसमें लेखक हैं, और इसी सामना में जो है वो राम मंदिर को लेकर ये भी लिखा गया है कि राम मंदिर बीजेपी की संपत्ति नहीं है और अयोध्या अडानी की संपत्ति नहीं है। इस कदर जो है वो आज इस पूरे मामले को लेकर जो है वो लगातार बयान जो है वो सामने आ रहा है। इसी के साथ आपके लिए बता दें कि एक तरफ राम मंदिर का उद्घाटन और प्राण प्रतिष्ठा जिसको लेकर आज विपक्ष के अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं, वहीं समाजवादी पार्टी के सांसद हैं शफीकुर रहमान, वो तो अलग ही बयान दे रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि मैं तो प्राण प्रतिष्ठा में जाऊंगा ही नहीं, क्योंकि वो हमारी मस्जिद को जो है वो शहीद कर कर बनाया गया है। इस तरीके की बयान जो है वो कई राजनीतिक पार्टियों के नेता जो है वो देते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी के साथ अगर हम बात करें 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों की, जिन चुनावों को लेकर अभी भी विपक्ष को राम मंदिर का मुद्दा जो है वो ऐसा लग रहा है कि इससे बीजेपी को माइलेज गेन होगा, बीजेपी के लिए ज्यादा वोट मिलेंगे, इसीलिए राम मंदिर को लेकर शुरुआत से ही राजनीति जो है वो विपक्ष करता आया है और ये कहता आया है कि बीजेपी राम मंदिर पर जो है वो लगातार राजनीति कर रही है या फिर उससे वोट का मुद्दा बना रही है। पर आपके लिए बता दें कि राम मंदिर को लेकर प्रधानमंत्री से लेकर अगर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कभी बयान दिया है तो वो सिर्फ भगवान राम या फिर आस्था को लेकर ही बयान देते हुए नजर आए हैं। और अब बात करते हैं महागठबंधन की, क्योंकि देखिए मायावती जो कि इंडिया गठबंधन में शामिल किए जाने के बाद से सलमान खुर्शीद पर हंसते हुए जो है उन्होंने जो है वो सवाल उठाया है। देखिए मायावती को इंडिया गठबंधन में शामिल किए जाने के सवाल पर सलमान खुर्शीद ने जो है वो भी जवाब दिया, क्योंकि एक तरफ उन्होंने राम मंदिर को लेकर तमाम बातें कही तो वहीं दूसरी तरफ अपने गठबंधन यानी कि इंडिया अलायंस, जिसे महागठबंधन के नेता और विपक्ष जो है वो इंडिया गठबंधन कह रहा है, वो उस पर जब सलमान खुर्शीद से सवाल पूछा गया तो उन्होंने हंसते हुए बोला कि इंडिया गठबंधन का हिस्सा ही है और मायावती का फैसला सभी साझेदारों को लेकर लेना होगा, सीट बंटवारे में भी सभी को तालमेल बिठाना होगा, क्योंकि जितना ही महागठबंधन का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट होगा उसी तरीके से जीत जो है वो मिलेगी। अब बात करते हैं कि देखिए जिस राम मंदिर में होने वाली प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जिस तरीके से राजनीति करते हुए तमाम पार्टियां नजर आ रही हैं और देश की केंद्र सरकार पर हमला किया जा रहा है या फिर हम कहें कि बीजेपी पर निशाना साधा जा रहा है, तो राम मंदिर में जो प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 में होने वाली है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ और तमाम जो नेता हैं वो जाने वाले हैं, विदेश से भी कई लोग आएंगे। तो आपके लिए बता दें कि इसके लिए जो न्योता है वो कोई बीजेपी या किसी पार्टी या सरकार ने नहीं दिया, दरअसल राम मंदिर की ट्रस्ट की ओर से ही जो है वो तमाम लोगों को न्योता दिया जा रहा है। और बात अगर हम कांग्रेस की करें तो कांग्रेस के नेता जैसे कि सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और अधीर रंजन चौधरी जैसे नेताओं को जो है वो पहले ही न्योता दिया जा चुका है और अब तक कांग्रेस की ओर से स्पष्ट नहीं किया गया है कि पार्टी के नेता अयोध्या में होने वाले समारोह में शामिल होंगे या नहीं। इसके अलावा बिहार के सीएम नीतीश कुमार और पूर्व सीएम लालू यादव को जो है वो भी बुलाया गया है, पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी को भी निमंत्रण मिला है, ट्रस्ट की ओर से लेफ्ट पार्टी के नेताओं को भी बुलाया गया है। लेकिन आपको लेकर सीपीआईएम महासचिव सीताराम येचुरी ने
स्पष्ट कर दिया है कि वो इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को अब तक निमंत्रण नहीं मिला है। पार्टी नेता डिंपल यादव ने कहा है कि अगर उन्हें न्योता मिलेगा तो वो अयोध्या जरूर जाएंगे, अगर न्योता नहीं मिलेगा तो वो भगवान के दर्शन करने के लिए बाद में जाएंगे। जी हां, अब राम मंदिर को लेकर जो है वो लगातार विपक्षी पार्टियों का यही बयान है, पर अब देखना अहम रहेगा कि अभी तो बस शुरुआत है। अभी तो कम से कम 20 दिन जो हैं उससे भी ज्यादा दिन रह गए हैं अभी प्राण प्रतिष्ठा के लिए। अभी इस कदर बयान सामने आ रहे हैं, तो देखना अहम रहेगा कि आगे भी किस तरीके की भाषा शैली जो है वो इस्तेमाल होती है इस विपक्ष के द्वारा, जो कभी भगवान राम के ही अस्तित्व पर आवाज सवाल उठाता था और आज प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भी इस कदर बात की जा रही है, क्योंकि न्योता मिलने पर भी स्पष्ट नहीं किया जा रहा है कि जाएंगे या नहीं, और नहीं मिला तो इस कदर बातें की जा रही है। खैर, इस पूरे मामले पर आप लोगों की जो भी राय हो, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए।